जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी द्विघात समीकरण या फिर गुणनखंड करना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। इस वीडियो में आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि द्विघात समीकरण या फिर गुणनखंड आपको सिखा देंगे और कहीं भी आप इस तरह के द्विघात समीकरण या फिर गुणनखंड को आसानी तरीका से हल कर पाएंगे। और आपको कंप्लीटली देखना, यदि आपको नहीं देखना चाहते कंप्लीट, तो यहीं से आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। यदि आपको सीखने की क्षमता है कि हम द्विघात समीकरण को आसानी ढंग से सीख लें तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आपको इसी तरह के सवाल दिए जाएंगे एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो एक हिसाब को यदि अच्छी तरीक़ा से समझ जाते हैं तो आप काफ़ी सारे सवालों को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इस तरह के सवाल दिए रहेंगे तो आपको 3 स्टेप में मैथ को सोल्व कर देना। सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि इस वाला पहला जो दिया रहेगा उसके वाले गुणनखंड को लास्ट वाले के साथ को आपको गुना कर देगा। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर के दिया है कोफिशिएंट में 2, मतलब कुछ भी नहीं है, तो आपको सीधा ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर को जो पहले दिया रहेगा और लास्ट में दिया रहेगा, ये दोनों संख्या को आपको गुना कर देना। जैसे यहाँ पे दिया है 2 तो पहला स्टेप में करेंगे 2 और लास्ट में दिया है 6 तो 2 गुना 6 यानी इसका दोनों का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 हमको लिख लेना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, यदि आप समझ जाइएगा तो कोई भी आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे ताकि आप एक मैथ को अच्छी तरीक़ा से समझ जाइए। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि जो पहला दिया है और लास्ट में दिया है यदि इसके नहीं कुछ रहेगा, सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर, तो नहीं कुछ तो इसके कोफिशिएंट में 1 रहेगा। यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 दिया है तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 को गुना 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे सर कि जो 7 है जो एक्स के कोफिशिएंट में, इस 7 को हमको लिख देना है। अब इस 7 को ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जो हमको गुना करके 12 आना है और जोड़ गुना करके 12 आना है, जोड़ करके 7 आना है। ऐसा फैक्टर में तोड़ना है इस 7 को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि 6 और 1 ले लेते हैं। 6 और 1 इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो 6 1 तो 7 हो जाता है, यानी जोड़ने पर ही हमको 7 आना है और गुना करने पर हमको 12 आना। आपको ध्यान में रखना है कि गुना करने पर हमको 12 आना है और जोड़ने पर हमको 7 आना है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा स्टेप में कि हमको इस 7 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आ जाना है और गुना करने पर 12 आना है। तो हम 6 और 1 को लेते हैं दोस्तों, तो 6 और 1 7 तो हो जाता है, लेकिन 6 गुना 1 करते हैं तो 6 भी होता है, यानी 12 नहीं होता। ये जो हम तोड़े हैं वो गलत है। तो अब हम कैसे तोड़ेंगे दोस्तों कि यदि हम 5 और 2 को लेते हैं, ठीक है, 5 और 2 को लेते हैं। दूसरा हम फिर से बार-बार हम आपको तोड़ना सिखा रहे हैं कि किस तरह से आप तोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम 5 और 2 को लेते हैं तो 5 और 2 जोड़ते हैं तब तो 7 आ जाता है, 5 और 2 7। लेकिन 5 गुना 2 करते हैं तो 10 होता है, यानी गुना करने पर ही 12 नहीं आ रहा। ये गुना करने पर 12 आना चाहिए, तो 5 गुना 2 करते हैं तो 10 होता है, यानी जो टूटा हुआ है वो गलत है। तो अब क्या करना कि सही तोड़ना है तो 4 को लेते हैं, 4 और प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 तो हो जाता है। देखिए 7 है ना दोस्तों, तो 4 और प्लस 3 4 3 7 हो जाता है और 4 गुना 3 करते हैं तो 12 भी हो जाता है, यानी गुना करने पर भी सही आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया ही 12 और 4 प्लस 3 तोड़ेंगे तो 4 3 7, यानी जो हम फैक्टर तोड़े हैं 4 और 3 के फॉर्म में, ये टूटा हुआ सही है। यही 2 स्टेप होता है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा लंबा होता है लेकिन समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर से समझ लीजिए दूसरा स्टेप। जैसे यहाँ पे हमको दिया है स्टेप नंबर 2 में कि 7 दिया है, यहाँ पे 7 है, तो हमको गुना करके इसको गुना करेंगे तोड़ करके तो हमको 12 आना है और इसको जोड़ेंगे तो इसको 7 आना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको हम सबसे पहले तोड़े हैं 6 और 1 में, तो हमको 7 तो मिल रहा है जोड़ करके, लेकिन गुना करने पर 12 नहीं आ रहा, तो हम इसको तोड़ देते हैं 4 और प्लस 3 में।
तो 4 और 3 जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, और 4 गुना 3 करते हैं तो 12 भी आ जाता है। 4 के गुना 3 से करेंगे तो 12, और 4 प्लस 3 जोड़ेंगे तो भी 7, यानी जो हमको रूल लगना था वो रूल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में तोड़ देंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। देखिए 6 का गुना 2 से करेंगे तो 12 हो जाएगा। उसी तरह से 4 के गुना 3 से करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, और 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी इसके बराबर में ई लिखा हुआ है, और इसके बराबर में ई लिखा हुआ है। ऊपर से भी करेंगे तो नीचे जा सकते हैं, नीचे से भी जाएंगे तो ऊपर कर सकते हैं। सिर्फ इसमें लिखने की तरीका अलग हो गया है। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो 2x है तो इसको इस तरह से भी आप तोड़ सकते हैं, 2x इंटू एक्स, एक्स पे पावर 1, एक्स के पावर 1, तब 1 और 1 2 हो जाता है, दोनों पावर आपस में जुट जाता है, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। अब यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 2x है और यहाँ पे 4x है, तो 2x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x कॉमन ले लिए हैं तो सिर्फ बचा है x, तो x बच गया। फिर से देखिए 2x कॉमन ले लिए हैं तो सिर्फ यहाँ पे बचा है x, तो x को लिख दिए हैं, प्लस है तो प्लस, ये 2x कॉमन ले लिए तो x तो कॉमन हो गया। अब ये 2 भी कॉमन लिए तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, तो 2 तो कॉमन हो गया है और x भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा कौन सी 2, तो 2 को 2 लिख दिए हैं, प्लस यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है तो कॉमन लेंगे सिर्फ तो सिर्फ 3, जैसे 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, तो इसी तरह से हम यहाँ 3 कॉमन लेंगे। बोलिएगा सर x क्यों कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे x नहीं है, यदि 6 में भी x रहता तो हम x कॉमन लेते, तो यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ सिर्फ बचा x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 6 में 3 कॉमन हो गया तो बचा क्या 2, तो 2 लिख देंगे। अब दोनों को कॉमन क्या है, देखिए दोनों में से कॉमन क्या है, x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 इसमें भी है, तो x प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ये दोनों मिलता जुलता है, x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो ये दोनों में से कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद बचा क्या सर, तो यहाँ पे बचा है 2x, यहाँ पे बचा 2x, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बचा 3। यही इसका आंसर हो गया गुणनखंड को। फिर से देख लीजिए एक बार दोस्तों, ताकि आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आए, और एक हिसाब अच्छी तरीक़ा से समझ जाइएगा। आपको हम सिखाने की कोशिश करें, एक हिसाब यदि आप अच्छी तरीक़ा से सीख जाइएगा तो सारे हिसाब को आपको बना देना है। सबसे पहले दिया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे सर, जो पहला संख्या है और लास्ट वाला संख्या है ये दोनों को गुना कर देंगे, तो 6 गुना 2 किए हैं सर तो 12 आ गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है सर कि ई संख्या 7 जो दिया है, यहाँ पे 7 जो दिया है 7, इसको हमको गुना करके, यहाँ पे जो 12 आया है इसको हमको गुना करके 12 लाना है सर, और जोड़ करके हमको 7 लाना है सर। तो कौन सा ऐसा टर्म में तोड़े सर, इस 7 को हम क्या जोड़े घटा करके तोड़े सर, कि हमको यहाँ पे 12 आना है गुना करके, जोड़ने पर 7 आना है सर। तो हम इसको तोड़ दिए सर 4 और प्लस 3 में सर, तो 4 और प्लस 3 7 आता है, यानी जोड़ने पर भी 7 आ रहा है सर। और 4 गुना 3 करते हैं सर तो गुना करने पर भी 12 आ रहा है, यानी जो टूटा हुआ है सर वो सही है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे तोड़ दिया कि 4 प्लस 3, यानी जो ऊपर वाला नीचे लिखल है, नीचे वाला सिर्फ यहाँ पर लिखने की तरीका चेंज कर दिए। इसी तरह से यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो x गुना x भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर को x गुना x, तो x गुना x लिखनी है, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6, हूबहू यही लाइन को यहाँ से 2x कॉमन लिए सर, इसमें भी x है इसमें भी x है सर, तब 2x कॉमन लिए, तो यहाँ से 2 है और यहाँ पे 4 है, यानी 2 निकल जाएगा यहाँ से सर, तो 2x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बचा x, यहाँ पे 2 कॉमन हो गया है, x भी कॉमन हो गया तो यहाँ पे बचा 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x नहीं है, x रहता तो कॉमन x लेते हैं, यहाँ पे x नहीं है तो 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 है तो 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा x, और 6 में होता है 3 गुना 2, तो 3 तो कॉमन हो गया है, बचा है 2 तो 2। अभी दोनों में से
एक्स प्लस टू कॉमन है, इसमें भी एक्स प्लस टू है, एक्स में भी एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू कॉमन लेते हैं। यहाँ पे बचा है 2x और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे बचा है 3 तो 3। इस तरह से गुणनखंड का आंसर हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको गुणनखंड करना सीख गए होंगे, और अगले बार कभी भी इस तरह के आपको गुणनखंड दिया जाएगा तो आप तुरंत उसे चुटकियों में आंसर कर पाएंगे। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।